के लिए मुबारक हो। आइए हम कलाम इक़दस में से देखेंगे, नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से ममूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। कलाम इक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। जितने लोग हमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए वॉच कर रहे हैं, सब पर आप खुदावंद की ब्लेसिंग चाहते हैं, और हम बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस कलाम इक़दस को रिसीव करेंगे। कि हमने आज देखा कि जो यशवा था, जो मूसा के साथ साथ चलता था, उसके साथ रहता था, बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो मूसा के हाथ और पाँव को धुलाता था, वो उसके साथ रहता था, और वही जो ब्लेसिंग मूसा पर थी उस पर ट्रांसफ़र हो रही थी। वही जो अक्ल और दनाई मूसा में थी वही यशवा में ट्रांसफ़र हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो आप एस्टैब्लिश होंगे। यहाँ हमने बहुत ही पढ़ा है कि जो दनाई की रूह मूसा में थी, वही दनाई की रूह जब उसने उस पर हाथ रख के दुआ की तो वही रूह यशवा में ट्रांसफ़र हो गई, वो एस्टैब्लिश हो गया, उसने एक स्टैब्लिश पाई, वो पावरफुल हो गया, उसमें हर चीज़ का बांधने का और छोड़ने का इख्तियार आ गया। कैसे? खुदा की रूह से, क्योंकि मूसा के अंदर खुदा की रूह थी। और बाइबल बयान करती है इसी चैप्टर में कि मूसा जो था उसने मोआब के मैदानों में वफ़ात पाई, लेकिन उसकी कब्र आज तक मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर पतरस का ख़त पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि इबलीस जो था वो मूसा की बॉडी चुराने को आया, लेकिन मीकाएल आया और उससे लड़ा और उससे जंग की, और वो मूसा की बॉडी को मीकाएल जो ले गया था। तो मेरे अजीज़ों, हमने इस कलाम को बड़े गौर से सुनना है कि अगर आप अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे तो आप स्टैब्लिश होंगे, खुदा आपको ग्रोथ में लेकर आएगा, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि पौलुस रसूल भी फरमाता है कि आप जितने मर्जी अच्छे हों, जब आप बुरे लोगों की सोबत में बैठना शुरू कर देंगे तो आपकी अच्छी आदतें जो है वो जाती रहेंगी और आपके अंदर बुरी आदतें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो यकीनन आप अच्छे होते जाएंगे। बात यह है कि अगर आपने अपने आप को अच्छा करना है तो तभी तो आप अच्छे लोगों के पास जाएंगे। आप 10,000 लोग इकट्ठे कर लें और उनको बिठा दें एक जगह पर, वो बेशक किसी को ना जानते एक दूसरे को, लेकिन उसके बावजूद वो आपको अपना जो उनका म्यार है, जो उनके अंदर गर्दो गुबार होता है, उनको ढूंढ लेंगे। चुगली वाला चुगली वाले को ढूंढ लेगा, हरामकार को ढूंढ लेगा, शराब पीने वाला शराबी को ढूंढ लेगा। ये आप इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये जो अलग-अलग बैठे हैं ये फलानी जमात बैठी हुई है। इसीलिए मेरे जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है यशवा की। फिर खुदा ने यशवा को गाइड किया और खुदा को फरमाया यशवा किताब में कि जहाँ तो अपना तलवा टिकाएगा वो ज़मीन तेरी मैं कर दूंगा। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ें और यशवा की तरह अच्छे लोगों के साथ चलें और दनाई से भरपूर हो जाएं। यही आपकी लाइफ है कि आप अच्छे तरीके से खुदावंद के साथ चलें और खुदा आपकी ज़िंदगी को बढ़ाएगा, आपको स्टैब्लिश करेगा, वो आपको ऊपर लेकर जाएगा, ग्रोथ में लेकर जाएगा। खुदा नहीं चाहता कि एक भी इंसान हलाक हो, एक भी मरे। वो सब की आपकी ज़िंदगी में उसने एक प्लानिंग रखी हुई है। अगर आप उस प्लानिंग को समझते हैं तो आप खुले दिल से, खुले हार्ट से खुदा को कबूल करते हैं तो यकीनन खुदा आपकी लाइफ में वो प्लानिंग को ज़ाहिर करेगा। अगर आप खुदा की प्लानिंग को समझना चाहते हैं तो आप खुदा को मौका दें कि आपके अंदर वो काम करे। अगर आप खुदा को मौका नहीं देंगे, अगर आपको खुदा के कामों से, उसकी बातों से नज़दीक नहीं जाते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। अगर आप स्टैब्लिश होना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, ग्रोथ में आना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को फॉलो करना होगा। जिस तरह यशवा ने मूसा को फॉलो किया और वही ब्लेसिंग वही उसके ऊपर ट्रांसफ़र हुई। हम आज दुनियादारी की बातों में बहुत गुम हैं। हमने अपना ज़हन खुला छोड़ा हुआ दुनिया के लिए कि जो भी बुरी सोच है, बुरी सोबतें हमें आ रही हैं, जब हम अच्छाई की तरफ जाएंगे तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।